एक सुबह जब ऐना की नींद खुली तो उसने खिड़की से देखा और दंग रह गई। कल तक जो घर के बाहर घास का मैदान था वो एक ही रात में घना जंगल बन चुका था। डरी हुई ऐना ने अपने पति मैथ से पूछा, ये जंगल कब उगाया हमारे घर के सामने? मैथ चौंक गया, बोला, तुम्हें क्या हो गया है ऐना? हमारा घर तो हमेशा से इसी जंगल में है। पर ऐना को यकीन था कि पिछली रात वो दोनों घर के बाहर मैदान में बैठकर डिनर कर रहे थे। मैथ ने उसे समझाया कि शायद वो ज्यादा थकी हुई है। अगली सुबह ऐना दौड़कर बाहर गई, पर इस बार वहां जंगल नहीं बल्कि एक पहाड़ी और उसके नीचे बहती एक नदी थी। घबराई ऐना सीधे लुढ़कती हुई नदी में जा गिरी। मैथ ने समय रहते उसे बचा लिया, लेकिन जब ऐना ने उसे धन्यवाद कहा तो मैथ ने हैरान कर देने वाली बात कही, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम कभी गिरी ही नहीं नदी में। ऐना ने बाल छुए, वो सूखे थे, क्या वाकई वो सब उसका भ्रम था? मैथ ने बताया कि ऐना कुछ समय पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट से बची थी जिसमें उसके माता पिता की मौत हो गई थी। शायद मानसिक सदमा उसे ये सब दिखा रहा था। ऐना ने उसकी बात मान ली और घर पर ही आराम करने लगी। तीसरे दिन जब वो बाहर निकली तो इस बार घर के सामने फिर से घास का मैदान था। ऐना हैरान रह गई, क्या कर रही थी? उसने सबूत के लिए फोन से चारों तरफ की तस्वीरें खींचीं और मैथ को दिखाईं। मैथ उसे अकेला छोड़कर बहाना बनाकर बाहर चला गया, लेकिन पीछे से उसने एक डॉक्टर को फोन किया। उसे अब भी हर सुबह अलग चीजें दिख रही है। डॉक्टर ने कहा, उसे दवा रोज लेनी है। मैंने पहले ही कहा था कि उसे हॉस्पिटल में रखना चाहिए था, पर तुम जबरदस्ती उसे घर ले आए। ऐना ने डॉक्टर की बात मानी और पहली बार दवा ली। शाम को मैथ लौटा, पर ऐना ने गौर किया कि हर बार पानी वही उसे लाकर देता है और मैथ केवल नीले ढक्कन वाली बोतल से पीता है। संदेह होने पर ऐना ने बोतलों के ढक्कन बदल दिए। थोड़ी ही देर में जब मैथ ने वही पानी पिया तो उसे चक्कर आने लगे और वो नहाने चला गया। इसका फायदा उठाकर ऐना ने कुल्हाड़ी उठाई और घर के नीचे जांच करने लगी कि आखिर घर हर रोज नई जगह कैसे चला जाता है। उसने एक्टिंग की जैसे वो सो गई हो। मैथ आया और समझा कि ऐना बेहोश है। फिर वो घर के बाहर कुछ सामान हटाने लगा। असल में वो घर को फिर से किसी नई जगह ले जाने वाला था। जब वो सामान पैक कर रहा था तभी ऐना चुपचाप पीछे आई और कुल्हाड़ी से उसे बेहोश कर दिया। फिर वो भागने लगी, पर गाड़ी घर से जुड़ी थी। तब उसने पूरा घर समेत गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैथ होश में आया और उसे खींचने की कोशिश की, पर ऐना ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और जंगल में भाग गई। मैथ उसके पीछे दौड़ा और तभी उसने ऐना का नाम पुकारते हुए सच्चाई कबूल ली। तेरे माँ बाप की मौत मैं लाया था। मैं ही तुझे पागल बनाना चाहता था ताकि मैं तेरे पिता की पूरी प्रॉपर्टी हड़प लूं। ऐना दौड़ती रही और एक मोड़ पर पहुंची जहां एक गाड़ी आ रही थी। उसे लगा ये उसकी मदद करेगी, पर गाड़ी चला रही औरत मैथ की साथी थी। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। ऐना ने मिर्च स्प्रे छींकर सीधा ड्राइवर के चेहरे पर छिड़क दिया और गाड़ी से कूद गई। ड्राइवर कुछ नहीं देख सकी और गाड़ी सीधा मैथ को टक्कर मारती हुई नदी में गिरा दी। मैथ पानी में डूब गया और ऐना ने वहीं से पुलिस को कॉल किया। उसकी जान बच चुकी थी,